हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का यूजी पार्ट 2 का फर्स्ट सिटिंग में जो आज एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का 50 मार्क, उसका यहाँ पर मैं आंसर की आपको बताऊँगा। हिंदी 50 मार्क जिनका जिनका सब्जेक्ट में था, साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम का परीक्षा हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, 50 हिंदी का और 50 इंग्लिश वालों का भी। सेकेंड सिटिंग में आपका हुआ है 100 का हिंदी। तो यहाँ पर मैं 50 हिंदी का आपको राइट ऑप्शन बताऊंगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा उत्तर सही है आपका। आपको अपने मतलब क्वेश्चन पेपर से राइट ऑप्शन को मिलाना है और उसके बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के विथ हार्ट लाइक कितना स्कोर आपका हो रहा है 50 में आउट ऑफ 50। 40 आ रहा है तो 40/50 और 50/50 आ रहा है तो 50/50 टोटल आप आके लिखोगे। साथ में जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक समय इस तरह के वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पार्ट 3 का हर एक मटेरियल आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नोट्स मटेरियल सब कुछ। यूनिवर्सिटी का अपडेट और उसका भी नोटिफिकेशन आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 50 मार्क्स MB हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की। नाउ सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, संजीवनी की रचनाकार कौन है। तो फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका RC प्रसाद सिंह। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग कि संजीवनी की नायिका कौन है। तो 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो C हो जाएगा, देवयानी। राइट ऑप्शन आपका क्या है, C। देखिए, यहाँ पर मैं जो 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मेरा भी गलत हो सकता है, क्योंकि मेरे पास में रिसोर्सेज जो है उसका जो है सो वो मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कोशिश किया कि वीडियो तो अपलोड करना ही है, हर एक स्ट्रीम का मैं और हर एक सब्जेक्ट का लेके चल रहा हूँ। तो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर मिस्टेक हो सकता है, तो जहाँ गलतियाँ हो जाए वहाँ पे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि उसका राइट ऑप्शन क्या होगा। वैसे मैंने कोशिश किया है कि गलतियाँ न के बराबर हो, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा त्रुटि हो जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि गलती ना हो। लगभग मैं आपको 45 से 47 क्वेश्चन बिल्कुल सही बताऊँगा। तीसरा देखिए, कच्छ किसकी काव्यकृति का नायक है। थर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो D होगा, संजीवनी। ऑप्शन विल बी D। RC प्रसाद सिंह किस युग के कवि हैं। तो ये है छायावाद युग के, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, B। जिनका जिनका B टिक किया हुआ होगा उनका बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, असुर के गुरु कौन थे। 5 का राइट ऑप्शन B हो जाएगा, शुक्राचार्य, B ऑप्शन। कच्छ की प्रेमिका कौन थी। तो 6 का राइट ऑप्शन A हो जाएगा, दैट इज देवयानी कच्छ की प्रेमिका थी। देवयानी के पिता कौन थे। तो ये जो थे वो थे शुक्राचार्य, इसका राइट ऑप्शन B हो जाएगा। संजीवनी किस तरह का काव्य है। तो ये है आपका खंड काव्य। ऑप्शन विल बी C। संजीवनी किस तरह का काव्य है, खंड काव्य। गौतम मुनि का संबंध किस रचना से है। देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे खुद कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, A ऑप्शन। A या D में से कोई एक राइट होगा, पंचवटी या पाषाणी में से, लेकिन राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से A ऑप्शन इसका सही है 95%। आप लोग का जो 50 मार्क का इंग्लिश है ना, जिनका जिनका, उसका मैंने पेपर अपलोड कर दिया है, वो भी जाके आप देख लीजिए, क्योंकि 50 का आपका अगर हिंदी होगा तो फिर 50 का इंग्लिश भी होगा, उसमें भी जाके अपना आंसर मिला लीजिए आप। और ये हिंदी का बाकी था, इंग्लिश के बाद मैंने सोचा कि इसको भी अपलोड कर दूं। अभी बच जाएगा आपका सेकंड शिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ है RB हिंदी का, उसका बस अपलोड करना बाकी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर हर एक PDF में शेयर करता हूँ। और टेलीग्राम का जो नाम है वो सर्च करोगे आप, ब्रेनस्टॉर्म ED99, स्पेस नहीं देना है इसमें, ठीक है, पूरा पूरा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही टेलीग्राम ऐप में जाके आप सर्च करोगे, चैनल मिल जाएगा। अहल्या का चरित्र किस रचना के केंद्र में है। तो ये है पाषाणी, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, B ऑप्शन। कच्छ कहाँ का रहने वाला है। अब देखो, ये क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है, आप चेक कर लेना। ऑप्शन C मैं बोल रहा हूँ, अलकापुरी इसका राइट होगा। आप लोगों को बताना है कि 11 का C राइट है या नहीं, क्योंकि इंद्रप्रस्थ और पावापुरी मुझे नहीं लग रहा है, ना ही इंद्रलोक। C ऑप्शन ही इसका सही होना चाहिए। आप लोग बताओगे कि 11 का C राइट है या नहीं। संजीवनी का प्रतिपाद जो है ये है कच्छ शुक्राचार्य संवाद, ऑप्शन B। पाषाणी में कुल कितने दृश्य हैं। तो ऑप्शन A हो जाएगा, कुल कितने दृश्य हैं, 3 दृश्य। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिला है राष्ट्रभाषा के रूप में, नहीं, राजभाषा के रूप में, जी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, B ऑप्शन। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था।
तो ये हुआ था आपका ए हो जाएगा 1955 ईस्वी। 16 का ए हो जाएगा टिप्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये होता है कार्यालय में, ऑप्शन ए। पल्लवन का शैली कैसा होना चाहिए, तो 17 का राइट ऑप्शन बी होगा, ये होना चाहिए व्यास शैली, ना कि समास शैली। ये सब गलत है, राइट ऑप्शन विल बी व्यास शैली, ऑप्शन बी। पल्लवन का दूसरा नाम क्या है, पल्लवन का जो दूसरा नाम है वो है भाव विस्तारण, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। टिप्पण का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो टिप्पण मतलब होता है आपका नोट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए, प्रारूपण की विशेषताएं हैं, तो डी हो जाएगा मित्र पत्र, कार्यालयी पत्र और शिक्षा पत्र, डी ऑप्शन। प्रारूपण की भाषा क्या होती है, तो जहाँ में इनमें से सभी वाला ऑप्शन दिखे वो बिल्कुल सही होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो जिन्होंने टिक किया होगा डी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है। 90% केस में डी सही होता है, मैंने कितने बार न जाने आप लोगों को बताया है। 21 का डी हो जाएगा। 22 का व्यावहारिक हिंदी भाषा के क्षेत्र हैं, तो 22 का जो हो डी हो जाएगा जनसंचार, कार्यालय एवं व्यापार जगत। व्यावहारिक हिंदी की समस्याएं हैं ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। प्रौद्योगिकी एवं उद्योग के क्षेत्र में हिंदी भाषा की स्थिति कैसी है, तो अभी मिला जुला के प्रशंसनीय है, ऑप्शन ए होगा। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यहाँ पे आप मुहावरा आपसे पूछ रहे हैं। 25 क्वेश्चन में मुहावरा, उसके बाद आपको वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यंग्य करना, ऑप्शन सी, मजाक उड़ाना एक तरह से, खिल्ली उड़ाना, सी। घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब सी हो जाएगा, दैट इज बहुत अनुभवी होना। चिराग तले अंधेरा, बी हो जाएगा, अपनी बुराई से अनभिज्ञ, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 27 का, बी। अंगूठा दिखाना, ये ए होगा, मौके पर धोखा देना, मौका परस्त, ऑप्शन ए। एक आंख से देखना मतलब समान रूप से देखना, सबको बराबर देखना, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 29 का। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब डिंग हाँकना, बोलते हैं नहीं कि थोड़ा ज्ञान क्या हो गया बस बहने लगे, तो डिंग नहीं हाँकना है। अधजल गगरी छलकत जाए, उसका अर्थ यही होता है, थोड़ा सा बुद्धि हो गया बस उसका आप जो है सो डिंग हाँक रहे हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, तो वही बात होता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है, डी हो जाएगा इसका, अचानक मुसीबत आना। चतुर्थ शब्द क्या है, ये तत्सम है। 32 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चतुर्थ शब्द क्या है, तत्सम। मधु का अर्थ होता है मधुर, ऑप्शन बी। नीरज का अर्थ है, 34 का ए होगा कमल। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मितभाषी, ऑप्शन बी। प्रिय बोलने वाला कहलाता है, जो 36 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। इसको आपको चेक करना है एक बार, इस क्वेश्चन को भी, कि इसमें से डी होगा सही या सी होगा, क्योंकि सभी वाला सही होता है मैक्सिमम केस में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सी और डी में से एक बार चेक कर लेना है। जिसका आचरण अच्छा हो उसको हम लोग बोलते हैं, 37 का बी हो जाएगा सदाचारी, और जिसका आचरण बुरा हो उसको दुराचारी। जो व्याकरण जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैयाकरण, ऑप्शन बी। प्रेसिस राइटिंग को हिंदी में बोलते हैं संक्षेपण। वाइस चांसलर का हिंदी अनुवाद होता है कुलपति, बताया हुआ क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट का हिंदी अनुवाद क्या होता है, अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्रपति भी और सभापति भी, मतलब कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। आपने सोचा होगा कि प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं होता था पहले, और अभी भी होता है कि आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन है, मतलब अध्यक्ष भी होता है प्रेसिडेंट का मतलब, सभापति भी होता है। डी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रपति तो होगा ही, ये तो सबको पता है, लेकिन कॉमन सेंस लगाना था इसमें, डी ऑप्शन विल बी द राइट। अकादमिक का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो डी उपयुक्त सभी। पारिभाषिक शब्द आर्टिकल की हिंदी क्या है, तो लेख, ऑप्शन सी। अनुच्छेद आप बोलोगे, हाँ होता है, संविधान के लैंग्वेज में आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद ही होता है, लेकिन यहाँ पे लेख एलएनएमयू राइट मानेगा, तो सी ऑप्शन। वारंट का मतलब होता है अधिपत्र, 44 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। पारिभाषिक शब्द ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त शासी, ऑप्शन सी। सर्विस का अर्थ क्या होता है, डी, मतलब सर्विस सेक्टर बोलते हैं ना, सेवा क्षेत्र। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना, ऑप्शन बी। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अकाउंटेंट का हिंदी अनुवाद है लेखपाल।
48 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ऑपोजिशन का क्या हो जाता है, 49 का ए हो जाएगा विपक्ष। राजभाषा हिंदी के लिए संविधान सम्मत लिपि है, ये हो जाएगा देवनागरी। मैंने 2-3 क्वेश्चन में सिर्फ कन्फ्यूजन बताया है, जिसको आपको चेक कर लेना है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, पार्ट 3 का अगर आपको तैयारी करना है या आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो निश्चित रूप से ब्रेनस्टॉर्म मीडिया के चैनल से आप जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब कर आप बगल में बेल आइकॉन है, प्रेस करके रखिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, निश्चित रूप से सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।